नमस्ते, मैं हूँ हर्षित। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी प्रशांत। कल दिल्ली में धमाका हुआ, उसके बाद कई खबरें सामने आ रही, कई सूत्र सामने आ रहे। उसके अंदर सबसे बड़ा नाम आ रहा है डॉक्टर उमर का, जो बताया जा रहा है कि डॉक्टर उमर ही वही शख्स था जो गाड़ी के अंदर मौजूद था। जी बिल्कुल, जिस हिसाब से देखा गया कि कल जो ये जो ब्लास्ट हुआ था 6:55 पे, मैं बता दूं आपको कि सीसीटीवी फुटेज जो है, अभी लेटेस्ट अपडेट आया है कि सीसीटीवी फुटेज में वो जो कार थी लाल किले के पास 3:19 पे, वो जो i20 हिंडई i20 कार थी, वो 3:19 पे पार्क हो गई थी एक जगह पे आसपास लाल किले के। तो वो 3:19 से लेके 6:48 तक वो जो कार है वो वहीं पर 3 घंटे एक ही जगह पर रही। और फिर उसके बाद वो 6:48 पे निकली और एक रेड लाइट पे पहुंची। वहां से वो ड्राइवर 2 मिनट पहले शायद से उतर गया था। फिर उसके बाद वो ब्लास्ट हो गई कार। तो ये लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर अभी आपको चलो, जो डॉक्टर उमर की जो बता रहे हैं कि जो गाड़ी में मौजूद था वो 3 घंटे तक एक कार के अंदर सवार था और 1 सेकंड के लिए भी वो कार से नहीं उतरा। जहाँ पर ब्लास्ट हुआ वो जगह लाल किला से 200 मीटर की दूरी पर है। वो जगह जो जैन मंदिर है वहाँ से 230 मीटर की दूरी है। लगभग जो शिव गौरी मंदिर है लगभग वहाँ से लगभग 300 मीटर, और उसके बाद जो गुरुद्वारा आता है वहाँ से लगभग 600 मीटर की दूरी पर लगभग कह सकते हैं कि जहाँ से लाल किले से बिल्कुल करीब वो धमाका हुआ है। और उमर पर शक जताया जा रहा है कि उसके तार कहीं फरीदाबाद से जो पकड़े गया है, जहाँ पर जो अमोनियम नाइट्रेट कहा जा रहा है कि उससे जुड़े हुए मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये तार वहाँ से जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने भी एक केस यहाँ पर रजिस्टर्ड कर लिया है। एक केस रजिस्टर्ड कर लिया है, जो अमोनियम जो भी मिला है उसके तहत एक केस दिल्ली पुलिस ने ये जो गतिविधियाँ हुई हैं उसके तहत एक केस, टेररिस्ट अटैक का केस तो नहीं मंगाऊंगा, पर एक केस दर्ज कर दिया है। अब देखा जाएगा आगे जाके कि ये टेररिस्ट अटैक था या नहीं था। अमूमन ये लग रहा है कि ये टेररिस्ट अटैक ही था। और मैं आपको एक खबर दे दूं कि जब तक अभी ये सब निकलता नहीं है तब तक दिल्ली के जो लाल किला मेट्रो स्टेशन है वो बंद कर दिया गया है। जब तक आगे सूचना नहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से दी जाएगी तो तब तक के लिए दिल्ली लाल किला भी बंद कर दिया गया है फिलहाल 1 हफ्ते के लिए, और जो दिल्ली का मेट्रो स्टेशन है वो भी बंद कर दिया गया है। ये जो आतंकी हमला हुआ है ये बिल्कुल आतंकी हमला ही है, क्योंकि इसके अंदर जो तार जुड़े गए हैं लगभग सुरक्षा एजेंसी बिल्कुल जांच कर रही है। उमर के बाद एक व्यक्ति है तारिक, जिसको पुलवामा से गिरफ्तार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि i20 जो कार है उससे उसके तार जुड़ रहे हैं। और उसके अलावा एक और जो व्यक्ति है फरीदाबाद में, फ़हीम वही व्यक्ति है जो उमर का खास था। उमर की तलाश की जा रही थी। जो ब्लास्ट हुआ था उसके बाद कई चिथड़े उड़े थे, और एक हाथ जो जैन मंदिर है पास में ही करीब वहाँ पर एक हाथ पाया गया, और ये माना जा रहा है कि ये हाथ उमर का हो सकता है। बिल्कुल इतना बड़ा ब्लास्ट था कि 300 मीटर दूर तक शरीर के चिथड़े उड़कर चलेगा, और बताया जा रहा है कि जो हाथ मिला है वो उमर का हो सकता है। कम से कम वहाँ पर 8 से 10 गाड़ियाँ, तो बिल्कुल जो मैंने देखा कि 8 से 10 गाड़ियाँ वहाँ पर बिल्कुल उनकी हालत ही नहीं है कि वो गाड़ियाँ अब किसी काम की है। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा ब्लास्ट था। लोग कह रहे थे कि सीएनजी ब्लास्ट हो सकता है, कुछ भी ब्लास्ट हो सकता है, पर ये सीएनजी ब्लास्ट नहीं था, क्योंकि इतनी ज़ोर से ये ब्लास्ट हुआ कि वहाँ पर अभी जो लेटेस्ट है कि अभी वहाँ पर 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 24 से 25 लोग अभी घायल हैं। तो सीएनजी ब्लास्ट में इतने लोगों की मृत्यु तो नहीं हो सकती। चले, जिस तरह से जो तार जोड़े देखे जा रहे हैं कि उमर से जो गल से गायब था, फरीदाबाद में जिस तरह से हथियार बरामद हुए, अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ बड़ी मात्रा में, उसके बाद से जो डॉक्टर उमर है वो गायब था। उसके बाद बताया जा रहा है कि वो सीसीटीवी में जो फुटेज है बताया जा रहा है कि वो 3 घंटे तक कार में बैठा था और अभी उसका कोई नामो निशान नहीं है। तो कहा जा रहा है कि उसने शायद वो फिदाइन हो सकता है, उसने अपने आप को उड़ा लिया हो। लेकिन जिस तरह से सुरक्षा एजेंसियाँ जो डॉक्टर उमर है उस पर जो नज़रें टिकाई बैठी है और उस पर जो जाँच की जाएगी, हालाँकि जो DNA जाँच होगी उसके बाद ही सभी चीज़ें सामने आएगी। जो जो भी अपडेट होगा दिल्ली ब्लास्ट को लेकर वो हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।